राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी तरह से हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि अक्षय तृतीया, जो कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस दिन पड़ रही है और किस तारीख को पड़ रही है। तो अक्षय तृतीया इस बार 10 मई को पड़ रही है और दिन है उस दिन शुक्रवार का दिन है। बहुत ही अच्छा दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है। शुक्रवार का दिन तो ऐसे ही बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, तो हमें इस दिन पूजा करनी चाहिए माता लक्ष्मी की और श्री विष्णु के साथ में। तो किस तरह से पूजा करनी है, इसी की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं विधि शेयर करूंगी। बहुत ही सरल और आसान विधि आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और इस पूजा को आप लोग अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जहाँ पूजा करनी है वहाँ अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए, जैसे कि हम सारी पूजा में करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कर लिया, उसके ऊपर आप जो है अच्छे से चौक पूर लीजिए। अगर चौक नहीं पूरना आपको आता है तो इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिए, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप डायरेक्ट फर्श पर यानी कि जमीन पर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर बना रही हूँ और इसके ऊपर मैं रखूंगी चौकी। तो सबसे पहले कपड़ा बिछाया मैंने, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया है। और आप लोग चाहें तो डायरेक्ट जमीन पर बना सकते हैं, आटे से, हल्दी से, या फिर लाल मिट्टी जो गेरू जिसे बोलते हैं वो भी रहे तो उससे भी आप बना सकते हैं। वहां पर चौकोर टाइप से ऐसे उसका लेपन करके और आप एक चौक अच्छे से उस पर पूर सकते हैं, जो कि माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा में बहुत ही इसका विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से आपको स्वास्तिक बना लेना है खूब अच्छा सा। और उसके बाद आपको उसके ऊपर एक, ये देखिए मैंने बना लिया, कितना प्यारा लग रहा है। तो उसके ऊपर आपको एक पटाया चौकी रखनी है, आपके पास जो भी हो उसको आप पर रख करके, और उसके ऊपर आप लाल और या पीला, अगर आपके पास लाल वस्त्र है तो बहुत अच्छी बात है, पीला है तो भी आप उस पर बिछा दीजिए। और अगर ये दोनों ही कलर के कपड़े नहीं हैं तो आप इस तरह की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि इस पूजा में जो है लाल और पीले वस्त्र का ही विशेष महत्व होता है। और शंकर जी की पूजा होती तो हम सफेद वस्त्र उस पर चौकी पर बिछा सकते थे, परंतु माता लक्ष्मी की पूजा है और विष्णु भगवान की पूजा है तो पीला वस्त्र ही हमें पटे पर बिछाना चाहिए या फिर लाल वस्त्र। तो ये हो गया। इसके बाद ना हमें माता लक्ष्मी के, हरि नारायण के साथ, मतलब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक फोटो ले लेनी है। और इस तरह से देखिए मेरे पास छोटी सी मूर्ति है, अगर आपके पास जो भी हो छोटी सी मूर्ति हो, मूर्ति ले लीजिए, या फोटो हो तो फोटो रख लीजिए। और अगर कुछ भी नहीं है और आप नया लेने का सोच रहे हैं तो आप उस तरह की फोटो लीजिएगा जिसमें हरि नारायण जी मतलब विष्णु जी लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। ऐसी फोटो की हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैंने गौरी गणेश की भी स्थापना कर दी, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, हर किसी भी पूजा में गौरी गणेश की पूजा बहुत जरूरी होती है। और उसके बाद हम यहाँ पर अष्टदल कमल बना रहे हैं, जिस पर हम कलश की स्थापना करेंगे। अष्टदल कमल बनाना अगर नहीं आता हो तो मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वैसे बहुत ही आसान है। इस तरह से अष्टदल कमल बनाया जाता है और बहुत ही, इसको बनाना बहुत ही शुभदायी होता है। तो इस तरह से कलश बना करके और उसमें हमें जो है साफ स्वच्छ जल भरना है और उसके कंठ को जो है मौली लपेटनी है उसके कंठ में। और ये देखिए इस तरह से आपको इसमें कलश में जल भर देना है। और इसमें कलश के अंदर हमें देखिए ये कुछ चीज़ें डालनी रहती है, जिसमें से हल्दी है, खड़ी हल्दी इस तरह से ले लीजिएगा, सुपारी और सिक्का, और एक कमल गट्टा। एक कमल गट्टा अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, और उसके साथ थोड़ा सा अक्षत और तो एक पुष्प इसमें जो है कलश के अंदर हमें डालना रहता है। तो इन सारी चीज़ों को हम कलश के अंदर डाल देंगे। और इसके बाद अगर आपको अशोक के पत्ते मिल जाते हैं या पान के पत्ते मिल जाते हैं या फिर आम का पल्लव, सबसे अच्छा तो आम का पल्लव होता है। अगर नहीं मिलता है आपको, उसके बाद आप अशोक का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें भी बहुत ही अच्छा ये भी होता है, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ पर अशोका है वहाँ किसी तरह का शोक नहीं है। तो इस तरह से देखिए अशोक के पत्तों को भी आप पूजा में यूज कर सकते हैं, और या फिर पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं इस तरह से कलश बनाने के लिए। तो ये हो गया। और उसके बाद इस पर एक कटोरी में हमें गेहूं भर कर रख देना है, और गेहूं नहीं तो चावल, अब वैसे गेहूं भरे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैंने चावल भर के रखा है कटोरी में, और इसके ऊपर जो है कलश दीप जलाएंगे। तो ये देखिए चौमुखा दिया लेंगे, लेकिन इसकी एक बत्ती जलाएंगे इस तरह से इसमें हम। और यहाँ पर देखिए बगल में मैंने यहाँ मिट्टी का घड़ा भी रखा है, जो आप देख रहे हैं। इस मिट्टी के घड़े को हमें इस दिन दान करना होता है। इस मिट्टी के घड़े को पानी से भर लेंगे और
और इस दिन हमें पंखा भी दान करना रहता है। तो आपकी जैसे सामर्थ्य है, फैन मतलब वाला भी ले सकते हैं या फिर हाथ का पंखा भी ले सकते हैं। जो भी आप दान करना चाहते हैं इस दिन हमें अवश्य दान करना चाहिए। देखिए सब कुछ दान उन भी हमें मौसम के हिसाब से, देखिए सब चीज़ें बनी हुई है। हमारे पूर्वजों ने इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है। तो इस समय गर्मी चल रही है, तो जिसे हम घड़ा पानी का दान देंगे या पंखा दान देंगे और किसी ज़रूरतमंद को देंगे, तो उसके लिए कितना ही सुकून भरा ये दान होगा और उसे उसके काम में ये चीज़ें आएगी। तो यहाँ पर हमने पान के पत्ते के ऊपर जो है माता लक्ष्मी और हरि नारायण की स्थापना कर दी है। और यहाँ पर घी, मैंने दीपक में घी भर दिया है और इसके देखिए मैंने बाती को प्रज्वलित कर दी है। यहाँ पर दिया मैंने प्रज्वलित कर दिया है। मतलब आप किसी भी पूजा को करने चले तो सबसे पहले हमें दीप की पूजा करनी रहती है, जिससे कि हम प्रज्वलित कर लेते हैं और इसके बाद हमें इसका पूजन करना रहता है। इसे हल्दी कुमकुम से टीका लगाइए और इसके बाद पुष्प चढ़ाइए। और यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ पर माता लक्ष्मी और हरि नारायण को देखिए मैंने स्नान करवाया है। आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उससे स्नान करवाइए, बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व होता है, बहुत ही शुभ फल देता है। तो इस तरह से आप आपके पास जो है अष्टगंध चंदन है उससे आप स्नान करवाइए, उससे पंचामृत से स्नान करवाइए या अलग अलग दूध दही घी शक्कर शहद इन सब से स्नान करवाइए, एक साथ मिलाकर करवाइए। जो भी आपके पास व्यवस्था है उस तरह से आप स्नान करवा सकती हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने स्नान करवा लिया है और बाकी सब जगह को मैंने जल से छींटे मारकर स्नान करवा दिए हैं, क्योंकि बाकी सब जगह तो स्नान करवा नहीं सकते, इसलिए कलश पर, गौरी गणेश पर, यहाँ पर सब जगह मैंने स्नान करवा दिए हैं पुष्प के छींटे लगाकर। या आपके पास कुशा है तो कुशा का एक बंडल बनाकर रख लीजिए, डेली उसे पूजा में यूज़ करा करिए। और जो फोटो हमें डेली स्नान कराने के लिए उसी से कुशा से छींटे हम लगाकर स्नान करा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे हमें गौरी गणेश को, कलश को, सबकी पूजा करनी है, पंचोपचार पूजा करनी है, जिसमें कि धूप दीप गंध इन सब चीज़ों से हमें, देखिए हमने यहाँ पर टीका लगाया, पहले रोली हल्दी कुमकुम चंदन ये सब का इनका टीका लगाया कलश को, और जहाँ सिंदूर, जैसे माँ गौरी को सिंदूर अर्पण किया, गणेश जी को सिंदूर दिया, माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पण किया, बाकी सबको जिसको मतलब चंदन लगाया है, हरि नारायण को चंदन लगाया, कलश में चंदन लगाया है और शंख में चंदन लगाया है। और आपको साथ ही साथ जो आपने सिक्का और सोने की अंगूठी रखी की थी उसका भी पूजन करते चलना है इसी के साथ में। तो बस इस तरह से आपने जो जो सामान की व्यवस्था पहले से, इसलिए हमने वीडियो बनाई थी पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो सारे सामान की व्यवस्था अगर आप कर लेंगे तो आपको समय भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता और आपकी पूजा भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाती है। तो आपको इससे सामान की व्यवस्था पहले से करके रखनी है अगर आपको अच्छे से पूजा करना है तो। ये देखिए सब जगह मैंने पुष्प अर्पण किए और जितना अच्छे से आप चाहें जितना अच्छा से आपको आता हो आप सजा सकती हैं। माता की देखिए चौकी को के आसपास आप फूल बिछा सकती हैं। मतलब ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से सजा सकती हैं फूलों से माता का दरबार। तो बस इस तरह से आपको जो है माता लक्ष्मी को और श्री हरि नारायण को वस्त्र जो हम ले आए थे उसे चढ़ाएंगे, बाकी सबको हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पण करेंगे। और उसके बाद ये देखिए जनेऊ हम चढ़ाएंगे गणेश जी को और नारायण जी को। तो यहाँ पर पीला जनेऊ आपको मतलब चढ़ाना रहता है। अगर आपके पास सफ़ेद जनेऊ है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी आप लगा सकते हैं, इस तरह से वो पीला हो जाता है। तो आपको इस तरह से पीला जनेऊ भी लेकर आना है। अगर नहीं मिलता तो हल्दी में जो है पीला जनेऊ मिलाकर, पीला हल्दी में मिलाकर के आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। तो बस इस तरह से आपको पूजा करनी है। उसके बाद धूप दीप दिखाना है। यहाँ पर देखिए मैंने धूप दिखाया है, उसके बाद दीप दिखाना है आपको। धूप दीप दिखाने के बाद आपको नैवेद्य अर्पण करना है। आपने इस दिन आपको खीर का भोग अवश्य लगाना होता है या सफ़ेद मिठाई। ये देखिए इसकी पूजा भी आपको साथों साथ करनी रहती है, तो मैं अब कर लेती हूँ। मैंने उनके साथ नहीं की पूजा, तो फिर ये देखिए मैं यहाँ पर इसकी भी पूजा कर लेती हूँ और आप चाहें तो साथों साथ भी कर सकते हैं। जैसे आप गौरी गणेश की पूजा कर रहे हैं माता लक्ष्मी की, तो उसी के साथ ये पूजा भी आप कर सकते हैं। तो बस इसके साथ ही देखिए मैंने यहाँ पर खीर बनाया है, मेवे की खीर है ये। मैंने मेवे को पीस करके और बस उसकी खीर बनाई है। आप चाहें तो खीर बना सकते हैं और उसके बाद आप बर्फ़ी बना सकते हैं दूध की। मतलब सफ़ेद चीज़ का इस दिन माता लक्ष्मी को भोग लगता है। और आप ड्राई फ्रूट्स भी भोग में लगा सकते हैं, छुहारे बादाम जो भी कुछ आपके पास है आप उसका भोग लगाइए। और विष्णु जी को चने और गुड़ का भोग लगता है, जो कि देखिए आप चने की दाल जो है पहले से भिगो कर रख लीजिए और चने और गुड़ का भोग भगवान विष्णु जी को इस दिन ज़रूर लगाइए।
तो ये यहाँ पर देखिए मैंने चना और गुड़ भी निकाल लिया, इसका भोग भी मैं लगाऊंगी। तो बस इस तरह से आपको भोग लगाना है। और उसके बाद फल, अगर आपके पास जो भी फल है मौसम के हिसाब से जो भी फल आपके पास उपस्थित है आप उनका भोग लगाइए। और ये जो मिट्टी का कलश मैंने रखा है, मतलब मिट्टी का घड़ा, इसके ऊपर भी आप इस घड़े को खाली न रखिए, इसके ऊपर भी एक फल, चाहे आप नारियल ले सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार का आप कोई भी फल इसके ऊपर रख दीजिए। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमें देखिए, मैंने इत्र लगाना मैं भूल गई थी, तो आप लोग इत्र भी सभी देवी देवताओं को मतलब इत्र भी आप चढ़ाइए। किसी पुष्प मतलब फूल लेकर के उसमें इत्र लगा करके आप इस तरह से भी अर्पण कर सकते हैं, या फिर कॉटन यानी रुई में भी आप इत्र लगाकर भगवान के सामने उसे समर्पित कर सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने लगाया। और उसके बाद अब यहाँ पर भोजन करने के बाद जैसे हम भी कुछ खाना खाने के बाद कुछ मुख शुद्धि करते हैं, इस तरह से यहाँ पर मतलब पदार्थ भोग लगाने के बाद, और हमने यहाँ पर लौंग, सुपारी और इलायची यहाँ पर माता रानी को, लक्ष्मी जी को, सबको यहाँ पर मुख शुद्धि के लिए पान का बीड़ा रखा है। तो इस तरह से आप भी रखिए। और जो है सबसे अंत में दक्षिणा रखिए और पानी से 2 बार आचमनी दीजिए जल से। और इस तरह से हमें उसके बाद हमारी पूजा होती है और उसमें भूल चूक के लिए क्षमा मांगिए। और इस तरह से हम मंत्र का आपको जाप कर लेना है। आप जितना भी चाहें उतने मंत्रों का, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। आप श्री सूक्तम का इस दिन पाठ कर सकती हैं। और उसके बाद महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। और इस दिन जो है श्री सूक्तम के 16 उसमें श्लोक होते हैं, और इन 16 श्लोकों का 16 बार पाठ करने से बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, आप अपने समय को देखते हुए, जितना भी समय है आपके पास, जितना भी आप बैठकर जितनी देर पूजा कर सकती हैं, उस हिसाब से आप पूजा करिएगा। पूजा भले छोटी ही करिएगा, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग इस दिन समय निकाल करके पूजा अवश्य करिए। भले ही इस तरह से आप चौकी न लगाएं, कुछ अलग से ना करें, आप अपने मंदिर में ही करिए पूजा, लेकिन पूजा जो है आप करिएगा ज़रूर। तो बस इस तरह से मैंने भी आप लोगों को दिखाया है। और इस वीडियो बहुत ही और उसके बाद आपको देखिए आरती करनी है। आरती करने के बाद जब आपका सारा पाठ वगैरह सब करके हो जाए, उसके बाद आपको आरती करनी है। और हाँ, कनक धारा का स्त्रोत भी आपको एक बार पढ़ना है। और जो मैंने लक्ष्मी वो सूक्तम का पाठ कहा है, उसको भी आपको पढ़ना है। उसमें 16 श्लोक हैं, अगर 16 बार पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार तो अवश्य ही आपको पढ़ना है। तो बस इतना आपको ज़रूर करना चाहिए इस दिन। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ज़रूर करेंगे। और ये सब वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज की जानकारी आप लोग को बेहद ही आप लोगों की लाभदायी होगी। तो इस वीडियो को मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो बस आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बार यही कहूँगी कि आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और माता लक्ष्मी आप सब पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि नारायण।